प्रयागराज में अंग्रेजों के ज़माने की नामचीन नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि अब स्टुअर्ट्स बन चुकी है, उसके सैकड़ों कर्मचारी इस समय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां 10,000 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। बात करते हैं यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मांगे हैं जिसकी वजह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हमारी पहली मांगे हैं कि जो 10-11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हुई है, बैकलॉग है, उसको तुरंत दिया जाए। दूसरी मांगे हैं कि हमारी HDFC पेंशन फंड को ये लोग खा गए, उस बंद कर दिए अचानक। कई वर्षों से सबकी कटौती हो रही थी जो नहीं दी जा रही है, उसको भी खा गए, उसको दिया जाए। तीसरी मांग ये है कि हमारा जो एरियर है जो है 2006 का 75% ये अभी तक नहीं दिए, 25% दे के उसको भी खा गए, वो भी दिया जाए। 7th पे कमीशन हमारे सरकारी शिक्षकों का और जो भी सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों का नहीं लगा वो भी दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ हमारे वाइस चांसलर हैं, जिनका पूरा परिवार एक सोसाइटी बना लिया है और सोसाइटी पे काबिज है। उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनके भाई, सारे लोग सब पदाधिकारी हैं, लाइफ मेंबर हैं और जेल में है वो सब। और वो सारे लोग भगे हुए हैं और जेल में, और वो रेप केस में भगे हुए हैं और वो मतांतरण में भगे हुए हैं और कई महीने भगे रहते हैं सर। और फ़ोन से यूनिवर्सिटी चलाते हैं और सबको ऑफिशिएटिंग दे देते हैं। उनके चेले हैं 10-20 लोग, वो ऑफिशिएटिंग पे पूरा फाइनेंस और सारा चीज़ चलाते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सर कुछ और लोग कुछ बात करते हैं, कितने लोगों का भविष्य दांव पर इस समय जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है और खासकर स्टूडेंट्स हैं? देखिए, विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है, जो एक्रीडिटेशन ना होने की वजह से जब भी कहीं पे अप्लाई करते हैं तो उनको अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि एक्रीडिटेशन नहीं है, मान्यता की वैल्यू कम हो जाती है। और उसके अलावा करीब 1500 शिक्षक और नॉन टीचिंग मिलाकर के 1500 के आसपास है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 10 से 15,000 लोग इस समय अफेक्टेड हैं। जी, कुछ और लोग बात करते हैं। मांगे आप लोगों की क्या है, चूंकि आप लोगों का भविष्य भी खतरे में है पूरी तरीके से, बच्चे भी हमारी मांग क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी पहली मांग तो ये कि मैनेजमेंट डिसॉल्व करें, इनके सारे पर्सनल अकाउंट सीज करें। केवल हमारे कॉलेज के नाम पे 103 अकाउंट्स है, जिसका ब्यौरा DM साहब को दिया जा चुका है शनिवार को, लेकिन अभी तक कोई अकाउंट नहीं हुआ, अकाउंट सीज नहीं हुए हैं। सारा इन्होंने सारा फीस का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट्स में डाला है, उससे जो मनाया किया है। 10 साल से यही घपलेबाजी है और हम लोग ने सारे प्रशासन के हर अधिकारी को इस चीज़ से अवगत कराया है 27 अक्टूबर से लेकर आज तक, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें शनिवार को जो DM साहब ने हमें बुलाया था, अपने ऑफिस में मीटिंग करी थी, उसका भी कोई मिनट्स नहीं मिले हैं। एडिशनल कमिश्नर साहब ने 20 दिन का टाइम दिया था इन लोगों को, जो 9 तारीख को पूरा होना था। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई उन 4 लोगों के अगेंस्ट जिनका साइन किया हुआ लेटर वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। राइट, सुहास एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं आप, क्या मांगे इसमें? मैनेजमेंट डिसॉल्व करे जी, क्योंकि ऊपर जो ने स्टुअर्ट्स एक्ट बनाया और जो पूरा मैनेजमेंट है ऊपर का, जो स्टुअर्ट्स चला रहा है, वो पूरा एक ही परिवार है। ये सर से बताएंगे आप जी। कुछ और लोग बात करते हैं। जो स्टुअर्ट्स एक्ट की बात हो रही है, वो उत्तर प्रदेश सरकार को 2016 में अंधेरे में रखकर UGC में, ये पहले इनका डीम्ड स्टेटस था, तो डीम्ड स्टेटस को सरेंडर करना होता है, वहाँ से NOC लेनी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी दिए बिना 2016 में इन्होंने राज्य सरकार में परिवर्तित करने के लिए वहाँ से सरकार द्वारा पारित करा लिया, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी ब्लफ दे दिया। और उसको आज भी हम UGC में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, आज भी UGC में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और डिग्री हम बांट रहे हैं राज्य यूनिवर्सिटी की। 11 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से कई लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कुछ और लोग बात करते हैं, किस तरह आप लोग परेशान हैं? यहाँ पे एक्चुअली जो सोसाइटी पेड एम्प्लॉय हैं उनको लगभग 11 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण लोग भुखमरी की कगार पे हैं। अपना इलाज है, बच्चों की फीस है, किसी की बैंक के लोन है। कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं बता रहे हैं? रेगुलेटरी तो बहुत ज़्यादा है। जो एक सोसाइटी है शेख, कैजुअलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। कोई कैजुअलिटी भी हुई है कुछ बीमारी के कारण, पैसे के अभाव में। हाँ, कितने लोग मरे? अभी 2-4 दिन पहले एक बच्चा खत्म हुआ है, जवान लड़का, हार्ट अटैक में था वो। अच्छा, दिलीप नाम का। जी। कुछ और लोग बात करते हैं, आप बताइए किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? सर, सैलरी 11 महीने से नहीं मिलेगी तो क्या, घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, बिजली का बिल है,
कोई रेंट पे रहता है तो उसको रेंट देना है, रेंट वाला बिजली के बिल तो हमको देने ही है ना। तो सर आप समझ सकते हैं जब पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे सरवाइव करेगा। लोन लेके कर रहे हैं, बैंक का देते हैं, 10 लाख रुपए ऑलरेडी मैं लोन ले चुका हूँ। कई लोगों के अपना लोन दे चुका, कुछ लोगों के बच्चे भी इलाज न मिलने की वजह से। जी अभी एक जवान लड़का ख़त्म हुआ है बायोटेक में, जी जिसका जो है इलाज सही, मतलब उसको डेंगू हुआ था, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, मगर वो समय पैसे ना मिलने के कारण ऐसे कई हुई है जो अभी मेरे नॉलेज में हुई है, मैंने सुनी है। क्या चाहते हैं योगी सरकार से, आप लोग क्या चाहते हैं, आप करेंगे योगी जी से मदद मांगेंगे? भाई हम लोगों की मांग एक है कि हम लोगों का बैकलॉग क्लियर हो, और सबसे बड़ी बात कि हमारे शिक्षण संस्थान का जो माहौल है बहुत ख़राब हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे कोर्सेज का क्रेडिटेशन हो जाए। एक्रेडिटेड नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, ये पिछले 7 सालों से सारा ख़त्म हो गया है, उसको रिवाइव नहीं किया गया है। तो हम लोगों की मेन मांग है कि हम लोगों की तनख्वाहें मिलें, कोर्स का क्रेडिटेशन हो जाए और हमारा माहौल अच्छा हो। तो यहाँ जो कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी 11 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से करीब 1,500 के आसपास जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है और उनका जो घर है वो नहीं चल पा रहा है। 10,000 के आसपास बच्चे होंगे जिनका भविष्य अधर में फंसा हुआ है। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, चूँकि ये अंग्रेजों के ज़माने की कभी यूनिवर्सिटी थी और इस समय इस यूनिवर्सिटी के बच्चों का और यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनका भविष्य अधर पे लटका हुआ है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।